समीर तुम इस वक्त यहां? समीर, आपको पता है फरहान भाई, मुझे लगता था कि आप ऊपर वाले का अता किया हुआ वो तोहफा है जो बहुत ही मासूम और सादा दिल रखता है। मुझे तो ये भी लगता था कि आपके दिल में कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम समीर? आप भी बिल्कुल अपने भाई की तरह हैं और इस माशरे का ऐसा हिस्सा जहां कोई माफी नहीं होती। चाहे कोई भी कितना भी अच्छा बनने की, सुधरने की कोशिश क्यों ना कर ले, उसको हमेशा शक के तराजू में तोला जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम भी मेरे भाई हो समीर। प्लीज फरहान भाई, कम से कम आप मुझे भाई तो बिल्कुल ना कहें। कोई भाई भाई नहीं हूं मैं आपका, वरना आप झूठ बोल के अपने भाई के कहने पर मुझे फाइक मलिक के घर जलील होने ना भिजवाते। कैसी बातें कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? इतने मासूम हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हो फरहान। क्यों फरहान भाई, आपने मुझे फोन करके वहां नहीं बुलाया था? और वहां मौजूद था आपका भाई वासिक, जिसने पुलिस वालों से मेरी ऐसी तलाशी ली जैसे अभी भी मैं कोई मुजरिम हूं। और अब हानि और कोमल को अगवा करने का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हैं, जिससे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। मैं शर्मिंदा हूं समीर। देखो, मेरा मकसद सिर्फ वासिक को यह बताना था कि तुम बेकसूर हो, बस। फरहान भाई, आपके शर्मिंदा होने से मैं बेकसूर साबित नहीं हो जाऊंगा। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि मैं अपनी नजरों में कितना गिर चुका हूं? मुझे तो यहां आने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। ये क्या बात कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है समीर। तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं शर्मिंदा हूं, मैं इस बात को मानता हूं। मेरा कसूर सिर्फ यही था कि मैंने तुम्हें बिना बताए वहां भेज दिया। तुम ना भी बताओ फरहान, मगर मैं पहले से ही जानता था कि मुझे कहां और क्यों बुलाया जा रहा है। तुम्हें क्या पता, मैं अपनी प्लानिंग में बाल से भी बारीक बातों का ख्याल रखता हूं। आपको पता है फरहान भाई, मेरे दिन रात सब गारत हो चुके हैं। मैं तो हक हलाल की कमाई कमाना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, अपने माँ बाप को ढूंढना चाहता हूँ, खास तौर पे अपनी माँ के हाथ में अपनी मेहनत की कमाई रखना चाहता हूँ। अपने डैड को यह दिखाना चाहता हूँ कि अब मैं पहले जैसा समीर नहीं रहा। मैं अपने मॉम डैड का फख्र बने बगैर उनका सामना नहीं कर सकता मैं फरहान भाई। मगर क्या समीर? बताओ मुझे। मगर ये फरहान भाई कि वासिक भाई ने मेरे पीछे बंदे छोड़े हुए हैं, जो हर जगह हर पल मुझ पे नजर रख रहे हैं। मैं उनकी नजरों में खुद को कभी भी बेकसूर साबित नहीं कर सकूंगा। क्या ये तुम सच बोल रहे हो? फरहान भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और वैसे भी मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो आए खुद ही देख लें। आए मेरे साथ। वो देखे फरहान भाई, जो दो लोग बाइक पर हैं, वो और लोग भी कब से मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन समीर, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। हो सकता है ये अपने काम से आए हो यहाँ पे। पता नहीं फरहान भाई, शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अब तक वासिक भाई ने जो भी मेरे साथ किया, उसके बाद मेरी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं होगी तो फिर कैसी होगी? खुली फिजा में भी घुटन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैद में। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम मेरे भाई हो और आइंदा तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा, मेरा यकीन करो। अरे फरहान भाई, आपसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वासिक भाई तो कौन समझाएगा? मैं बात करूंगा वासिक से। सच? ट्रस्ट मी। अब तुम जाओ और अपने काम पर फोकस करो। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। जाओ। थैंक यू फरहान भाई, और सॉरी मैंने ज़रा आपसे बात करनी